कि स्कूलों में हड़कंप, घरों में खलबली, बीच शहर में घूमते तेंदुओं की सबसे शॉकिंग तस्वीर कहां से सामने आई है, ऐसी तस्वीर जैसी आपने देखी नहीं हो। और कहां नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच गए तेंदुए और खौफ मचा दिया है। और ऐसी तस्वीरें आने लगी है जो सबको हैरान कर रही। कुछ टाइम पहले तक कई जगहों पर, खासतौर से यूपी में, भेड़ियों का बहुत खौफ था। लोग रात भर जागकर पहरा देते थे। लेकिन इन दिनों तेंदुओं ने आतंक फैला रखा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर कि इसका आतंक है। शहर शहर चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि पहले सिर्फ गांवों में तेंदुओं के हमले की खबर आती थी, लेकिन अब एक तेंदुए शहरों का रुख करने लगे। खाने की तलाश में निकले तेंदुए कहीं कभी स्कूलों में घुस जा रहे हैं, तो कहीं घर में घुस जा रहे हैं। आज जयपुर में एक तेंदुए ने 3 घंटे तक वन विभाग को छकाए रखा। वीवीआईपी इलाके में तेंदुए की खबर के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जैसा आपने आज तक नहीं देखा हो। जयपुर में तेंदुए ने आज ऐसा आतंक मचाया कि मंत्रियों और मुख्यमंत्री के घर की सिक्योरिटी तक बढ़ानी पड़ गई। वहीं महाराष्ट्र में आदमखोर तेंदुए की ऐसी दहशत है कि सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। इसे राज्य आपदा घोषित करने की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र के गांव में लोग गले में कीलों वाला पट्टा लगाकर घूमने को मजबूर हैं। अपने बच्चों और पालतू जानवरों को तेंदुए से बचाने के लिए इस तरह का जुगाड़ खोज रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। आज तेंदुए ने कहां कहां आतंक मचाया और कहां तेंदुआ पकड़ में आया, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। तो तेंदुए के आतंक की लेटेस्ट तस्वीरें राजस्थान के जयपुर से आई है। और जयपुर में एक तेंदुआ वीवीआईपी जोन में देखा गया। सिविल लाइंस इलाके में तेंदुआ बेखौफ घूमता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले तेंदुआ एक स्कूल में घुसा। ऐसे में बच्चों को स्कूल में बंद करना पड़ा उनकी सुरक्षा के लिए। स्कूल से निकलकर यह तेंदुआ कांग्रेस नेता सचिन पायलट के आवास के सामने तक चला गया। वहां से राजस्थान सरकार के मंत्री सुरेश सिंह रावत के घर में जा घुसा और उसके बाद करीब 3 घंटे तक अफरा तफरी, खोजबीन और रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। प्रशासन के हाथ पैर इसलिए फूल गए क्योंकि इस इलाके में राज्यपाल, सीएम और ऐसे बहुत सारे मंत्रियों के घर मौजूद हैं। पूरा इलाका हाई सिक्योरिटी जोन है। ऐसे में पूरा सरकारी अमला तेंदुए को पकड़ने में जुट गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल लाया गया, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी तेंदुए को पकड़ने के लिए एक जगह जाल लगाते और वो दूसरी तरफ भाग जाता, दूसरी जगह छलांग लगाकर चला जाता। ऐसे में तेंदुए को बेहोश करके पकड़ने की कवायद शुरू करनी पड़ी। ट्रैंक्विलाइजर गन लाना पड़ा और फिर तेंदुए का गली गली पीछा किया गया और बहुत मशक्कत के बाद तेंदुए को एक घर में ट्रैक किया गया और वहां उसको बेहोश करके पकड़ा गया। जयपुर के हाई सिक्योरिटी जोन में कैसी अफरा तफरी मची रही, हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। वीवीआईपी इलाके यानी कि सिविल लाइंस में तेंदुए की धमक से पूरा इलाका दहल गया है। आप देखेंगे कैसे इस वीवीआईपी इलाके में भी लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया है। ये पहले तो जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के आवास की तरफ ये पूरा लेपर्ड का मूवमेंट हुआ था, तो वहीं अब ये जो कॉलोनी है सिविल लाइंस के पीछे की तरफ काफी वीवीआईपी इलाका है, वहां पर मित्तल भवन में इस लेपर्ड को ट्रैंक्विलाइज किया गया है। साफ तौर पर आप देखेंगे वन विभाग और ये तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है और इस तेंदुए को तय समय पर ही ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया है, जिसे अब यहाँ से पकड़कर ले जाया जा रहा है, जंगल में छोड़ा जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब जयपुर के तमाम पॉश इलाकों में लेपर्ड का मूवमेंट हुआ है और उसे पकड़ा गया है। यहाँ पास में ही झालाना लेपर्ड सफारी है, तो वहीं साफ तौर पर वहां से मूवमेंट रिहायशी इलाकों में इन तमाम तेंदुओं का हो जाता है। तो आज जयपुर के सबसे पॉश और वीवीआईपी इलाके में भी तेंदुए की धमक देखेगी, जिसके बाद से तमाम जो इलाका है वो दहल गया, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास भी है। तो वहीं तो जंगल या खेतों में तो तेंदुए को पकड़ना या उसे पिंजरे में कैद करना आसान होता है, लेकिन जब तेंदुआ रिहायशी इलाकों में पहुंच जाता है तो ज्यादा खूंखार हो जाता है और खुद को बचाने के लिए वो जानलेवा हमला भी कर सकता है। ऐसे में तेंदुए को पकड़ना और मुश्किल हो जाता है। सुनिए तेंदुए को पकड़ने वाले जयपुर के डीएफओ ने क्या कहा। कॉमन साहब स्टाफ के द्वारा हमने देखने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे वो नहीं था। उसके पीछे गेट था, गेट के अंदर अपन कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री का एक स्पेस रखते हैं ना, वो कवर्ड था ऊपर से चारों तरफ से। उसके
बर्तन फेंके नहीं मिला। एक बाल्टी फेंकी तो वो मूवमेंट हो गया और मैं बिल्कुल तैयार था उसके लिए, जैसे ही वो करेगा मुझे उसको रोकना है। तो जयपुर में घुसे तेंदुए को तो पकड़ लिया गया, लेकिन तेंदुए के हमलों का सबसे ज्यादा खौफ महाराष्ट्र में। बीड़, नासिक, पुणे, कोल्हापुर से लेकर अहिल्यानगर तक पूरे विदर्भ में तेंदुओं ने लोगों की नींद उड़ा रखी। सड़क से लेकर घर तक लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। गांव में किसानों पर तेंदुए लगातार हमले कर रहे हैं और पुलिस वाले तक तेंदुए के शिकार हो रहे हैं और उसकी तस्वीरें लगातार वहां से आ रही। महाराष्ट्र में तेंदुओं के बढ़ते हमले को लेकर अब सरकार की चिंता बढ़ गई। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई और उसमें वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी तलब किए गए। मीटिंग में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। वन विभाग के अधिकारियों को रात में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार प्रभावित इलाकों में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाए, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा इन इलाकों में पेट्रोलिंग और बढ़ाई जाए और जरूरत पड़ने पर तेंदुओं को इंजेक्शन देकर पकड़ा जाए। तो इसके अलावा महाराष्ट्र में तेंदुओं के हमले को रोकने के लिए सरकार एक्शन में इसलिए है क्योंकि रोज कहीं ना कहीं लेपर्ड के अटैक की खबरें आ रही। आज ही पुणे में वन विभाग ने एक तेंदुए को पिंजरे में कैद किया। वन विभाग की पकड़ में आया यह तेंदुआ आदमखोर है और कई लोगों की जान ले चुका है। वन विभाग इसे पकड़ने के लिए कई दिनों से कॉम्बिंग कर रहा था और तब जाकर एक खूंखार तेंदुआ पकड़ में आया। पिंपरखेड़ इलाके में पिछले कई दिनों से 2 आदमखोर तेंदुओं का आतंक था, जिनमें से एक तेंदुए को मार गिराया गया जबकि दूसरे को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा जा सका। आदमखोर तेंदुओं को लेकर पूरे इलाके में कितना खौफ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये आपको जो तस्वीरें दिखाने वाले हैं इसमें पुणे के ग्रामीण इलाके के लोग हैं जो कि गले में कांटेदार लोहे की जो कील होती है उसका बेल्ट पहनकर वहां पर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर तेंदुआ हमला करेगा तो उससे बचाव का यही एक तरीका है। घर से निकलने के बाद सभी लोग इसी तरीके से गले में लोहे की बेल्ट पहनकर निकलते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि तेंदुआ कब और कहां से हमला कर देगा। और सिर्फ इंसान ही नहीं, यहां तो पालतू जानवरों को बचाने के लिए भी इसी तरह की लोहे की बेल्ट पहनाई जा रही है। दरअसल तेंदुआ गर्दन पर अटैक करता है और गला घोंटकर अपने शिकार की जान लेता है। ऐसे में अगर गले को सेफ कर लिया जाए तो तेंदुए के हमले से बचने का चांस बढ़ जाता है। तो महाराष्ट्र में तेंदुओं के हमले के बढ़ने की जो घटनाएं हो रही है वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब जंगल धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। लेकिन इसकी दूसरी वजह यह भी है कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में तेंदुओं की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश के बाद तेंदुओं की संख्या के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के जंगलों में रहने वाले तेंदुओं की कुल संख्या 3800 के करीब है, जबकि एक अनुमान के मुताबिक खेतों में रहने वाले तेंदुओं की संख्या भी लगभग 2000 के आसपास है। महाराष्ट्र में तेंदुओं की संख्या 2018 में 1690 थी, जो 2022 में बढ़कर 1985 हो गई। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में पिछले 3 साल में बाघ और तेंदुओं के हमले में 245 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा कितना बड़ा है और ये इसको लेकर खौफ जो है वो यूं ही नहीं है, आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं। महाराष्ट्र में इतने तेंदुए हो गए हैं कि रात के अंधेरे में सड़क पर तेंदुए आपको आसानी से दिखाई दे जाएंगे। बीड़ जिले की तस्वीर जरा दिखाते हैं आपको। यहां सड़क पर एक तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो लगा कि जंगल से भटककर गांव की तरफ आ गया होगा, लेकिन उसी वक्त तेंदुए ने एक कार पर हमला करने की कोशिश की। 1 महीने पहले भी इसी तरह के एक हमले में एक किसान की मौत हो गई। 2 दिन पहले नासिक में भी तेंदुए ने दहशत मचाई थी। महात्मा नगर इलाके में पहुंचने के बाद तेंदुए ने कई लोगों पर हमला कर दिया था। लोग जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए थे और इस दौरान कुछ लोग तो गाड़ियों में कैद हो गए थे और तेंदुए के हमले में करीब 9 लोग घायल हो गए थे, जिसकी की तस्वीरें अभी आपको मैं दिखा रहा हूं। और इसके बाद वन विभाग की टीम आई, लेकिन उसके भी पसीने छूट गए और करीब 5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन के बाद इस तेंदुए को पकड़ा जा सका। तो आप सोचिए कि महाराष्ट्र और पुणे और उसके आसपास के इलाकों में ये जो तेंदुओं का हमला हो रहा है उसकी वजह से लोग कितने हलकान हैं और प्रशासन को इनको काबू में करने में कितनी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार आदमखोर तेंदुओं को लेकर कुछ कर नहीं रही। मुंबई में तो ऐसे आदमखोर तेंदुओं के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है, जहां प्रदेश भर से पकड़े गए तेंदुओं को रखा जाता है। मुंबई के इस रेस्क्यू सेंटर से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए।
मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ये रेस्क्यू सेंटर की तस्वीर है जहाँ पर एक तेंदुआ जो है जिसे यहाँ पर रेस्क्यू करके लाया गया है। ये एक मैन ईटर तेंदुआ है जिसने महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जो कहीं पर अटैक किया था, जिसके बाद उसे मुंबई के इस रेस्क्यू सेंटर पर लाया गया है। ये इतना खूंखार हो चुके हैं, इतने कि अटैक करने लगे हैं और अब मानव को जो है अपना निशाना बनाने लग गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इन्हें रेस्क्यू किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद हैं। मैडम, ये मैन ईटर्स में से एक है। कितने मैन ईटर्स इस वक्त हमारे रेस्क्यू सेंटर में? एक 5-6 मैनीटर हमारे पास है जिनको केज में या ट्रैंक्युलाइज करके पकड़ा गया है। कि ये जो मैन ईटर्स अचानक क्यों बन जाते हैं? क्या इसके लिए इन्हें खाने की कमी जंगलों में होने लगी है या ह्यूमन जो एनक्रोचमेंट है वो ज्यादा होने लगा है? क्या कुछ स्टडी कहती है? मतलब उनका जो मैन ईटर होने के तो बहुत सारे रीजन है कि जैसे अगर एक तेंदुओं को पकड़ा और दूसरी जगह पे छोड़ दिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.